नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम जो वर्गो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो वर्गो से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो यानी कि जो चीज़ें हो सकता है कि जो आप लगता है आप महसूस कर रहे हैं वो चीज़ें आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं और जो लगता है कि वो चाहते हैं उस चीज़ को आप चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो वर्गो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर की उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। चलिए, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पार्टनर हैं उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो है चीज़ें अप एंड डाउन जा रही हैं, ऑन एंड ऑफ है, इन एंड आउट जा रही है, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो और बार बार लड़ाई झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स होता है। उनके जो पार्टनर हैं उनका लड़ने का स्वभाव है, तो कभी भी वो गुस्सा हो जाते हैं, टेम्पर हो जाते हैं, जिस वजह से रिश्तों में परेशानियां, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि वो अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है कि अभी उन्हें चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। जब तक चीज़ें उनके हक में नहीं आ जाती, रिश्ता ये आगे बढ़ने की स्टेज पर नहीं आ जाता, तब तक उन्हें किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहिए, ताकि फिर से कोई बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें इस रिश्ते में ना डाल सके, अड़चने ना डाल सके। तो वो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, इन चीज़ों को छोड़ते हुए उनको लग रहा है कि अगर वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, पर्सनल लाइफ में अपने घर गृहस्थी को, परिवार, फैमिली को समय और वक्त देंगे और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करेंगे, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है या फाइनेंस से या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उन कामों का निपटारा करेंगे। और ना तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देंगे, तो भी चीज़ें सही हो सकती हैं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि चिकचिकबाजी हो रही है और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो वो उनको महसूस हो रहा है कि हर तरह से उन्हें इस रिश्ते में बैलेंस बनाकर चलना होगा और जब तक शांत रहना होगा, जब तक चीज़ें उनके फेवर में नहीं आ जाती। और वो इस चीज़ के लिए उनको लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करना चाहिए। टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे के साथ अगर गेट टुगेदर करेंगे, अपने इमोशंस शेयर करेंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे, सामने वाले की सुनेंगे, जो उनकी भावनाओं को सुनते हैं, जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, इस प्यार को समझते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो एक दूसरे से बातें करेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, रिश्ता चेयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा और आगे जाकर शादी विवाह में भी रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो काफ़ी जो है वो इमोशनली इस रिश्ते से जुड़े हुए हैं आप, और वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर को भी नहीं चाहिए कि वो जब तक रिश्ते पॉजिटिव हो जाए, जब तक रिश्ते स्ट्रांग हो जाए, वो किसी को भी इसका ढिंढोरा पीटे। तो वो चाहते हैं कि अपने इमोशंस दोनों को दबा कर रखने चाहिए, किसी को भी इसका खुलासा नहीं करना चाहिए। इसलिए वो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, ताकि जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है या उतरने वाली है तो धीरे धीरे करके वो पटरी पर गाड़ी दौड़ने लगे, यानी कि रिश्ते फिर से स्ट्रांग हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड किंग ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं
कि आप हमेशा अपनी मिस्ट्री में रहते हैं, अपने झमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो आप छिपा कर रखते हैं। आप अपने पर्सन के पार्टनर के प्रति लॉयल नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं, वफादार नहीं हैं, कुछ ना कुछ छिपाने में लगे रहते हैं। कोई सीक्रेट है जो आपने छिपा कर रखा हुआ है, जिस वजह से इस रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, जिस रिश्ते से इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हुई है। तो वो चाहते हैं कि वो कुछ भी उनसे छिपा कर ना रखें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, और जो है दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, इमोशनली दोनों ही अटैच हैं। तो अभी भी वो चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल और खुशहाल हो। वो चाहते हैं कि वो अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें, और कुछ भी सीक्रेट ना रखें, कुछ भी उनसे छिपा कर ना रखें, अपनी मिस्ट्री अपने जमेलों में ना रहें, बल्कि इस रिश्ते पर ध्यान दें। हो सकता है कि इसमें एज डिफरेंस रहा है, पहले इस बात का खुलासा ना किया गया हो कि एज क्या रही है, या तो आपने उनसे छिपाया है या आपके पर्सन ने छिपाया है, या फिर कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्सी रहा है, वर्कहोलिक रहा है, मतलब तो ये इन चीज़ों को छिपाया गया है कुछ ना कुछ। या फिर कोई हो सकता है कि पहले से ही किसी और से प्यार मोहब्बत करता हो और उनके साथ भी प्यार मोहब्बत का नाटक कर रहा हो, तो कुछ ना कुछ वो छिपाने में लगे रहते हैं। तो वो चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर करें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े, ताकि ये जो ग्रहण सा है ये रिश्ते से हट सके। और जितना वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही रिश्ता स्टेबल होगा, लॉन्ग लाइफ होगा और आगे बढ़ेगा। छोटी मोटी अड़चनें, बाधाएं, दिक्कतें आती भी हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ उनको सॉल्व किया जा सकता है, उनका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो देख लेते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ना कुछ अनबन हुई है, रिश्तों में दूरी आई है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई है, कुछ ऐसी बात सामने आई है कि जिससे रिश्ते में जो है दूरियां आ गई, संबंध बिगड़ गए, खराब हो गए रिश्ते। लेकिन वो अभी भी चाहते हैं कि वो ओवर थिंकिंग ना करे। पुरानी बात आपको महसूस हो रहा है कि अगर ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, पुरानी बातों को चिपका कर नहीं रखेंगे, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएंगे। चाहे एक जस्ट शुरुआत ही सही, एक बिगनिंग ही सही, तो धीरे धीरे करके रिश्ते सुधर सकते हैं। और आपको महसूस हो रहा है वर्गो कि आपको एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो कंप्लीट हो सके। और जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो चीज़ें पूरी हो सकें। वो आपको महसूस हो रहा है कि अगर तर्क वितर्क नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, दूसरे से एक दूसरे को जज नहीं करने बैठेंगे कि आपने ये किया, आपने ये किया, तो संबंध अभी भी मजबूत हो सकते हैं। आगे जाकर रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा उनके रिश्तों में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, और डिवाइन ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल सकती हैं। क्योंकि लव रिलेशन की है तो ऑलमोस्ट जो अभी जिन लव रिलेशन में है, जो जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया है, करने का सोच रहे हैं, उनके लिए है। हो सकता है कि कुछ एक केसेस में शादीशुदा भी हों। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द चैरियट, द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर दोनों इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने एनर्जी और एफर्ट लगाते हैं, तो संबंध सुधर सकते हैं। 12 की 12 राशियां उनमें उनका साथ दे सकती हैं। वो चाहते हैं कि जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ता चला जाता है, जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। तो वो चाहते हैं कि अगर वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, उसी एनर्जी के साथ, तो संबंध मजबूत होंगे, रिश्ते सुधरेंगे
रियूनियन होंगे, रिकॉन्सिलेशन होंगे, आगे आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में जो है एक और रिश्ते गॉर्जियस हो सकते हैं, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि आ सकते हैं, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सकता है, रिच लाइफ यानी कि एक स्टेबल लाइफ हो सकती है। तो खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में आ सकती हैं और 12 की 12 राशियां उसमें उनका साथ दे सकती हैं। वो चाहते हैं कि वो परिवार या फैमिली का सपोर्ट भी ले सकते हैं, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। कुछ केसेस में जिनका पैसे के लेन देन को लेकर या प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर रिश्ते में कड़वाहट थी, दूरियां आई हुई थी, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में भी सुधार होता नजर आ रहा है। तो कुछ को पैतृक संपत्ति मिलने के भी यहाँ आसार दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि इसमें पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है और जो है रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, रिच लाइफ, एक जेंटल लाइफ होगी, यानी कि जैसे एक रिच फैमिली रहती है उसी की तरह मतलब रहन सहन अच्छा जा सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। एक फैमिली, एक परिवार, एकजुट फैमिली हो सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि एक ब्रेक लीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। जिस रिश्ते को लेकर आप एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से गुजर रहे थे, यानी कि अंदर से आप टूट चुके थे, थक चुके थे। आप भी वेट और इंतजार कर रहे थे, आपके पर्सन भी वेट और इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा था। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखिए, एक ब्रेक लीजिए ताकि आप अपने आप को हील कर सके, मेडिटेशन कर सके और जो है नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए। चाहे मुंह फट बनना पड़े, एक दूसरे के आगे जाना पड़े, क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, आमने सामने बातचीत होंगी तो रिश्ते संबंध सुधरेंगे, रिश्ते इजी होंगे, आसान होंगे। तो चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, आमने सामने बातचीत कीजिए और फेस टू फेस होइए, एक कम्युनिकेशन कीजिए। अगर फेस टू फेस मिलेंगे और एक फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह मिलिए, सब रिश्तों को सुधारने की कोशिश कीजिए, बजाय के रिश्ते को होल्ड पर रखने के। जो आपने रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है, एक दूसरे की तरफ बढ़िए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए। दोनों इमोशनली अटैच हैं, प्यार और प्रेम भी करते हैं। तो अगर आप चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए कि यूनिवर्स जी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, उस पर फेथ करते हुए, उस पर विश्वास और भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो जिस एंजाइटी, जिस स्ट्रेस से आप गुजर रहे थे, जिस चीज़ को लेकर आप हर्ट हुए थे, तो धीरे धीरे करके उससे निजात मिल सकती है और रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत हो सकते हैं। रिश्ते आपके लिए ईजी और आसान हो सकते हैं और जो है रिश्ते को फिर से लॉन्ग लाइफ बनाया जा सकता है। छोटी मोटी अड़चनें, दिक्कतें आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ उनका निपटारा किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, प्लीज यूनिवर्स जी बताइए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो समय चला गया है वो कभी लौट कर नहीं आता। समय को जाने दीजिए, वक्त और जो समय चला गया उसको जाने दीजिए और वक्त के साथ आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए। जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें, अड़चनें आ रही थी, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नई एनर्जी, एक नए जोश, एक नई ताजगी के साथ एक दूसरे के साथ पेश आइए। डेट्स पर जाइए, डिनर पर जाइए, पार्टीज में जाइए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, संबंध सुधारिए, एक दूसरे के साथ फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह बातचीत कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए। अगर बहुत दिनों से एक दूसरे से मिल नहीं पाए हैं तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे तो चीज़ें इजी और आसान होंगी। और जो है अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां समझिए कि आपके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं।
अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी उन पर स्टेबिलिटी लाइए, उनको स्टेबल कीजिए ताकि रिश्ते आपके सुधर सकें और आगे बढ़ सकें। और एक फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह, एक बच्चे की एनर्जी के साथ, यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। रिश्ते फिर से मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और ये अकेलापन बहुत जल्दी आपका खत्म हो सकता है। रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, शादी विवाह में कन्वर्ट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।